साथियों, जो महामानव अंधभगत कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं, और हम आज इस बात को कह रहे हैं कि जो महामानव एक फोन कॉल से वार रुकवा सकता है, वो विनेश फोगाट को फाइनल बाउट नहीं लड़वा सका। सभी साथी जुड़ते भी रहेंगे, इसको शेयर भी करेंगे। आज का जो दिन है, इस दिन को ये देश कभी भी भुला नहीं सकता। जो बहन विनेश फोगाट खेल के अखाड़े में जीत गई, वो राजनीति के अखाड़े में हार गई। और ये हार विनेश फोगाट की नहीं है, ये हार पूरे हिंदुस्तान की है। ये हार 140 करोड़ भारतीयों की है। पूरे देश की आकांक्षाओं और उम्मीदों की हार है। साथियों, दुखी मन से आपके साथ बात कर रहा हूं। कल का दिन बहुत खुशी का दिन था। दुनिया की जो टॉप रेसलर थी, जिसने पिछले कुछ सालों में कोई मैच ना हारा हो, उसको बहन विनेश फोगाट ने धूल चटा दी। और आज जो हुआ, उस पे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि ओवरवेट के कारण, 100 ग्राम वेट के कारण बहन विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया। उनको कोई मेडल नहीं मिलेगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक फोन कॉल के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई। इस देश को या बहन विनेश फोगाट को प्रधानमंत्री के फोन कॉल की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। बहन विनेश फोगाट, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ी, तिरंगे के साथ दिल्ली की सड़कों पे जिनको कुचला गया, जिन्होंने लगातार संघर्ष किया, पूरा देश साथ खड़ा रहा। और आज फिर जरूरत है कि पूरा देश बहन विनेश फोगाट के साथ खड़ा हो। बड़ी प्लानिंग से सारी चीजें की गई हैं। कुछ पॉइंट पे आपसे बात करूंगा। बड़ी प्लानिंग से सारी चीज की गई है। ये बात हम बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं। ये एक बड़ी साजिश रची गई है। राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है विनेश फोगाट को। कई सारे इस पे पहलू हैं साथियों। सबसे पहली बात तो, जो 100 ग्राम वेट की बात हो रही है, उसके ऊपर देश के कुछ सवाल हैं। जो डाइटिशियन होते हैं, जो कोचेज होते हैं, पूरा जो स्टाफ होता है, कब आपको कितना खाना है, कब आपको कितना पीना है, इनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है। अगर विनेश फोगाट का वेट बढ़ा, तो हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि ये जो स्टाफ है, जो लाखों रुपए तनख्वाह पाता है, ये क्या वहां पे पिकनिक मनाने के लिए गए हुए हैं? इस बात का जवाब सरकार दे। इस बात का जवाब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दे।
इस बात का जवाब खेल मंत्री दें। और खेल मंत्री को तो अपने पद पे भी रहने का अधिकार नहीं है। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमें यह बात तो पता थी कि बहन विनेश फोगाट का मेडल आएगा तो वो मेडल पूरे देश, हमें यह बात तो पता थी कि बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को और जो देश विरोधी लोग हैं, जो किसानों के विरोधी हैं, पहलवानों के विरोधी हैं, उनको ये मेडल रास नहीं आएगा। लेकिन सच्चे देशभक्तों को, किसान मजदूरों को, करोड़ों भारतीयों को बहन विनेश फोगाट के मेडल जीतने पर गर्व होगा। साथियों, इस देश में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कल खुश थे और आज दुखी हैं, और एक वो लोग हैं जो कल दुखी थे और आज खुश हैं। उनकी पहचान जरूरी है साथियों। साथियों, मैं बात कर रहा था कि ये स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। वो स्टाफ वहां क्या पिकनिक मनाने गया था अगर विनेश फोगाट का वजन बढ़ा है तो? इस बात का जवाब चाहता है ये देश। जो कोच हैं, कुछ स्टेटमेंट उनकी सामने आई है कि विनेश कमजोर हो गई थी, हमने उनको पानी पिलाया, कुछ चीजें हमने खाने की दी। तो हमारा यह भी सवाल है कि जो आपने खिलाया और पिलाया उसमें ऐसा क्या मिला हुआ था कि 100 ग्राम वेट की भी दिक्कत आई? मुझे बहुत ज्यादा नियम का नहीं पता। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे बहुत सारे साथी निकाल के ला रहे हैं, रूल रेगुलेशन अलग अलग। लेकिन अगर ये वेट का मुद्दा इतना बड़ा था तो सिल्वर मेडल तो पक्का था विनेश फोगाट का। वो सिल्वर मेडल कैसे गया? कुछ लोगों ने बताया कि अगर वेट का मुद्दा था, वेट नहीं कम हुआ तो वेट करवाना ही नहीं चाहिए था। सिल्वर मेडल जो है वो बहन विनेश फोगाट का पक्का था, ऐसी कुछ जगहों से जानकारियां मिली हैं। तो साथियों, पहली बात तो यही है कि इसमें सीधा सीधा षड्यंत्र नजर आ रहा है। बहन विनेश फोगाट ने पीछे पोस्ट भी डाली थी। तो ये स्टाफ वहां क्या कर रहा था? क्या ऐसा खाने पीने में दिया गया जिससे 100 ग्राम वेट भी कम नहीं हुआ? आपने देखा कि रात भर बाल तक काट लिए विनेश फोगाट ने, नाखून, पूरी कोशिश हर जगह से, स्कीपिंग, साइकिलिंग, सारी कोशिश की और 100 ग्राम वेट कम नहीं हुआ। क्या ऐसा खिलाया पिलाया गया है? ये जांच का विषय है। जो स्टाफ है उनकी जांच जरूरी है। कौन इसको कंट्रोल कर रहा था ये जरूरी है। किसने इतनी बड़ी साजिश रच के देश के साथ गद्दारी और धोखा करने का काम किया? ये गोल्ड मेडल था, आज गोल्ड मेडल था बहन विनेश फोगाट का। ये बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र की कड़ी बहुत मजबूत है और उनकी जांच होनी चाहिए, उनका खुलासा होना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आज देश खून के आंसू रो रहा है। इसके साथ में साथियों, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या कोशिश की? उन्होंने बताने की बहुत जल्दी थी डिस्क्वालीफाई होगी, अब सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा, और तुरंत प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया जो कहते हैं मेरे एक फोन से युद्ध रुक जाता है, दो देशों के बीच की लड़ाई रुक जाती है। हम उस प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं जो प्रधानमंत्री पहलवानों के यौन शोषण पे खामोश रहे, जिन्होंने यौन शोषण के आरोपियों को संरक्षण दिया। हम उस प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, उस महामानव से सवाल कर रहे हैं जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं
कि आपके एक फोन से युद्ध रुकते हैं दो देशों के। आप जो है फाइनल नहीं खिला सके विनेश फोगाट को, और आपके ट्वीट से इस देश को या विनेश फोगाट को सिंपैथी नहीं चाहिए थी। आपकी बात से ताकत और मर्दानगी झलकनी चाहिए थी। जैसे केनिया का मामला आ रहा है, उनके एक खिलाड़ी को इसी तरह डिस्क्वालीफाई किया, वहां की गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया, उनको सिल्वर मेडल देना पड़ा। उसी प्रकार से हमें प्रधानमंत्री का सद्भावना और सिंपैथी नहीं चाहिए थी। हमें प्रधानमंत्री का मजबूत स्टैंड चाहिए था। प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था कि ये गलत है, हमारी सरकार इसका विरोध करती है। अरे कम से कम सिल्वर मेडल तो जीता हुआ था बहन विनेश फोगाट ने, वो उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री स्टैंड नहीं ले सके, भारत सरकार स्टैंड नहीं ले सकी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्टैंड नहीं ले सकी। खेल मंत्री, देश को यही नहीं पता खेल मंत्री कौन है, उसको खेल का ख भी नहीं पता। हमारी सरकार से अपील है कि वो स्टैंड ले, और जो देश का हक है, बहन विनेश फोगाट का हक है, उसको दिलवाए सिल्वर मेडल। तो दुनिया की टॉप पहलवानों को, जिन्होंने पिछले 5 साल से एक फाइट नहीं आ रही, उनको पटकनी दे करके जो जीता है वो तो हक है। जो पहलवान कल बहन विनेश फोगाट ने हराई, वो पहलवान फाइनल खेलेगी। तो साथियों, ये सटाप की बात कर लो, आप प्रधानमंत्री की बात कर लो। प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था हमारे देश के साथ, खिलाड़ी के साथ गलत हुआ है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताकत तो सरकार को फाइनल खिलवाने के लिए लगानी चाहिए थी, लेकिन सिल्वर मेडल तो हक था। प्रधानमंत्री और भारत सरकार कम से कम उस पे तो स्टैंड ले लेती, अब भी ले ले, जैसे केनिया जैसे छोटे देश ने लिया। ये तो दुनिया की उभरती हुई ताकत भारत, ये तो इंडिया की बात है। सब कुछ कितना प्लानिंग से हो रहा है। पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्टेटमेंट आती है, फिर सारे कोचेज बाहर आ रहे हैं, डाइटिशियन न्यूट्रिशियन वाले वो बाहर आ रहे हैं। कितनी जल्दबाजी में खुश होकर के बताया जा रहा है, कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम किया जा रहा। हमें पता था कि विनेश मेडल जीतेगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ प्रधानमंत्री को होगी। इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी? बीजेपी और आरएसएस के लोग इस बात पे जवाब दें। और कहां है वो अंधभगत जो बिलों में छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ग्रैंड वेलकम होगा, आप चैंपियन हो, कोई बात नहीं, मेडल गया तो गया, आप आओगे तो आपका बहुत बड़ा स्वागत होगा। साथियों, बहन विनेश फोगाट पूरे देश की बेटी है, वो तो खुद सोना है और पूरा देश साथ है, पूरे देश के साथ की जरूरत है। और बहन विनेश फोगाट के सम्मान में यह देश कहीं पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसको राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया है। ये जो ओलंपिक खेल हो रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक बॉक्सिंग का मैच था जिसमें बायोलॉजिकल मेल को बायोलॉजिकल फीमेल के साथ लड़ाया गया, और जिसने पंच मारा था, जो ये कह रहा था कि मैं लड़का नहीं हूं, मैं लड़की हूं, और उसको जो है एक लड़की के साथ उसकी फाइट हुई। ये हाल है ओलंपिक का। बॉक्सर विजेंद्र ने आज बताया है कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा, 3 ओलंपिक हमने खेले, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। ये कैसे नियम है, कहां के नियम है? फीमेल के साथ मेल को लड़ाया जा रहा है कि ये जो बायोलॉजिकल आदमी है, जन्मजात,
कि ये तो लड़की है और ये लड़की फीमेल में खेलेगा। बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, पूरे देश में गुस्सा है, सरकार जाग जाए। तीन टांग की सरकार जो है, जो बैसाखियों के ऊपर जो सरकार खड़ी है, ये तो वो काम किया गया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और हम प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को यह बात कहना चाहते हैं, सिल्वर मेडल तो विनेश फोगाट का कल ही कंफर्म हो गया था। आप तो तुरंत फोन करते हो, खिलाड़ियों को वीडियो बनवाते हो, गोदी मीडिया और पूरे देश में चलाते हो। आपने विनेश फोगाट को कल फोन क्यों नहीं किया? आज आप बड़ा कूद करके आगे, आपने दिल्ली में आंदोलन चला पहलवानों का, एक ट्वीट तक नहीं किया। आज जो बहन विनेश फोगाट के साथ हुआ है, ये सीधा सीधा सरकार का षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में बड़े लोग शामिल हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, इनको पूरे देश के आगे नंगा करना चाहिए। ये देश के गद्दार हैं साथियों, और हम सब बहन विनेश फोगाट के साथ हैं। देश की चैंपियन वो रहेगी, और जो उसने इतनी कठिनाइयों के बीच और इतने प्रेशर के बीच, इतनी साजिशों और षड्यंत्रों के बीच अपनी वेट कैटेगरी में दुनिया की टॉप पहलवानों को कल धूल चटाई है, इसके लिए बहन विनेश फोगाट को हम सैल्यूट करते हैं। और वो भारत की महान बेटी है, और एक ही मांग है हम सबकी कि सिल्वर मेडल बहन विनेश फोगाट को मिले। भारत सरकार उसके लिए स्टैंड ले। ये जो है साजिश करके और जो ट्वीट करके और ये जो माहौल बनाया जा रहा है, कभी कोच को सामने लेके आ रहे हैं, कभी डाइटिशियन को सामने लेके आ रहे हैं, कभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को सामने लेकर के आ रहे हैं। ये सारे खेल समझ में आ रहे हैं। ये देश बेवकूफ नहीं है, ये देश जागा हुआ है, इस देश का नौजवान जागृत है। सरकार अपने एजेंडे लागू करने के लिए देश के साथ गद्दारी ना करे, नहीं तो ये तय हो चुका है कि ये सरकार देश के प्रति वफादार नहीं है। कोई जरूरत नहीं थी मोदी जी के फोन की विनेश फोगाट को, और विनेश फोगाट इतनी स्वाभिमानी है कि वो प्रधानमंत्री का फोन उठाती भी नहीं। तो साथियों, गुस्सा बहुत है। पीटी उषा पूरी लीडरशिप कर रही है। क्या इन्होंने प्रयास और कोशिश की? क्या क्या नियम, रूल, रेगुलेशन है, और जो गलत नियम है उनको तत्काल प्रभाव से बदलना भी चाहिए। कह देना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को कि विनेश फोगाट के साथ आप गलत करोगे, हम ओलंपिक का बाइकाट कर देंगे। क्या हिम्मत है जो सही बात सरकार की ना सुनी जाए। अलग अलग वैश्विक संधियां हैं, वैश्विक समझौते हैं। इतने स्वाभिमानी और इतने ताकतवर देश की सरकार अपनी एक बेटी के लिए स्टैंड नहीं ले सकती। उस सरकार से 140 करोड़ भारतीय क्या उम्मीद करेंगे, ये अपने आप में गंभीर विषय है। और हम इन साजिशों का जो ये दिन कभी भुला नहीं सकते। जिस तरह से बहन विनेश फोगाट को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है, हम संघर्ष से इस षड्यंत्र का जवाब देंगे और सरकार से इस षड्यंत्र का सूद समेत हिसाब किया जाएगा। अब भी शर्म बाकी है तो सरकार स्टैंड ले और देश का जो सिल्वर मेडल है वो बहन विनेश फोगाट को मिले। जैसे मैंने केनिया का उदाहरण दिया कि वहां की एक धावक जो 5000 मीटर की धावक थी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। सरकार ने स्टैंड लिया तो सही बात को मानना पड़ा। हम कोई गलत बात नहीं मांग रहे हैं। अगर यही सरकार स्टैंड लेती तो बहन विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लाती रहे। सिल्वर तो जीता हुआ है, उसमें क्या रोड़ा पड़ गया। देखेंगे सरकार में कितना दम है।
या ये जो घड़ियाली आंसू जो प्रधानमंत्री बहा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, ये पहलवानों के आंदोलन में प्रधानमंत्री का कितना साथ था, जो कहते थे विनेश मेरी बेटी है। ये तो सोशल मीडिया पे मीडिया में मौजूद है। आज वो अपनी बहन के स्वाभिमान, सम्मान और देश के गौरव के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। ये देश देख रहा है और आने वाले समय में इनको जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। साथियों, आप भी अपने विचार रखें। जितना गुस्सा और रोष मेरे में, उससे ज्यादा आपके अंदर भी है। आप भी अपने विचार रखें और बहन विनेश फोगाट के समर्थन में हर जगह पे अपनी आवाज को बुलंद करें। और वो देश की बेटी है, पूरा देश, पूरा हरियाणा मजबूती के साथ साथ खड़ा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सबने मुझे सुना, सबका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।